अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक बड़ा साइंटिफिक है और आप लोगों की राय की भी ज़रूरत है। तिलापिया फ़िश जो है वो पाकिस्तान में कोई पिछले 4-5 साल से इंट्रोड्यूस्ड है। लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। आल्दो के कराची में अभी एक तिलापिया का सेमिनार हुआ जिसमें लोग क्लेम कर रहे हैं जी तिलापिया फर्स्ट टाइम तिलापिया इन पाकिस्तान। हालांकि तिलापिया तो 5 साल से लोग खा रहे हैं। खैर, फ्रेश मीट के नाम से शायद जो अच्छा खैर उसमें अब ये है कि तिलापिया फार्मर जो है वो अक्सर मेरे से ये सवाल करते हैं जी कि ये तो जो है मोनोसेक्सिन क्या होती है, ये क्यों की जाती है, ये हम इसका रेट क्या होगा, आगे बिकेगी कहाँ पे, ये सारा आप बायोफ्लॉक टैंक लगा के देते हैं तो एक टैंक में कितना होगा, बायोफ्लॉक टैंक जो है वो कितने कामयाब हैं, क्या है ये वो। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तलापिया, पहले मैं थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन करा दूं कि तलापिया बेसिकली थाईलैंड से इंपोर्ट होती थी और तलापिया बायोफ्लॉक टैंक में पाली जाने वाली मछलियों में सबसे ज़्यादा कामयाब है क्योंकि ये क्लस्टर्स में रहती है, यानी कॉलोनीज में रहती है, इकट्ठी रहती है। और इसकी जो हैबिट्स है वो ये हैं कि ये इसमें पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा है, यानी माँ जैसे बच्चों की केयर करती है, इस मछली में पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा है। यानी ये अपने बच्चों को अपने मुंह में रख लेती है और जब तक वो तैरने के काबिल या खाने पीने के काबिल नहीं हो जाते मुंह से नहीं निकालती। वो अपने बच्चे सारे मुंह में रखती है और एक वक्त आता है कि एकदम से डिस्चार्ज कर देती है। और एक तिलापिया फिश तकरीबन अपनी जो एक सीज़न है उसमें 3 लाख अंडे देती है और अगर 3 लाख अंडे देती है तो आप यूं कह लें कि 3.25 लाख बच्चे तकरीबन उसमें से निकलते हैं। अब ये बड़ा प्रॉब्लम था, अक्सर लोगों की तिलापिया फिश इसलिए मर जाती थी कि इतने ज़्यादा बच्चे आ जाते थे छोटे 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 कि वो कहते थे खुराक, यानी वो इस हिसाब से डाल रहे होते थे कि हमने तो 1000 डाली है, लेकिन पता चलता था जी उसमें तो 3 लाख बच्चा भी मौजूद है जो खुराक खा रहा है और वो ग्रोथ भी नहीं करती थी। और उससे ये होता था कि उसका साइज भी छोटा रह जाता था और मोटेलिटी, क्योंकि खुराक नहीं मिल रही थी। जो बायोफ्लॉक बनता था अंदर, यानी वो माइक्रोब जिनको मछली ने खाना है वो भी ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा थे और वो बायोफ्लॉक कम था, तो इसलिए वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाता था। अब हमने इसका एक बेनिफिट लिया, यानी अब वो करते क्या थे कि इनको फिर हार्मोन देते हैं, हार्मोन फीड में डाल के खिलाए जाते थे और उससे ये होता था कि ये ब्रीड नहीं कर पाते, यूं कह लें कि ये खुसरे हो जाती है ये मछली और ये बच्चे नहीं देती, ताकि ये इनका गोश्त अच्छे तरीके, जैसे हम आप यूं कह लें कि बकरे को खस्सी किया जाता है कि वो वजन ज़रा बेहतर करे, और तो तलापिया को खस्सी कर दिया जाता था और उस खस्सी तलापिया को गिफ्ट तलापिया कहा जाता है। तो अब ये है कि इसको यानी आप दूसरी तलापिया जो आम तलापिया है जिसको खस्सी ना किया हो उसको वाइल्ड तलापिया कहा जाता है। अब वाइल्ड तलापिया जो है वो उसको हम रिकमेंड, यानी फिशरीज डिपार्टमेंट रिकमेंड नहीं करता और इस वक्त जो मार्केट में जो सीड अवेलेबल है वो गिफ्ट तलापिया का अवेलेबल होता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, या ये जो वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत थी कि क्योंकि हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिशरीज वाला अपना काम कर रहा है और उसको लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से कोई तलब नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, हालांकि दोनों जो हैं वो एक ही यानी एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं और आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब तलापिया मैंने इस पे सोचा कि यार ये क्या वजह है कि अगर वो बच्चे ज़्यादा दे रही है तो हम नया बच्चा थाईलैंड से मंगवा लेते हैं, या यहाँ पे जो कुछ हैचरीज हैं जो इसको ब्रीड करवाती हैं वो बच्चा सेल करती हैं, लेकिन हम जो उसके नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं हम उनको नहीं कर सकते। तो फिर क्राइसिस शुरू हो गया फीड का। तो उसमें फिर हमने ये देखा कि जब सोयाबीन 100 से ऊपर चली गई, फीड के रेट एकदम से 25% तक राइज हो गए, तो और ज़रूरत इस काम की पेश आई। वो ज़रूरत ये आई कि हम कैसे करें इसको कि इसके बच्चे काम में लाए जा सकें। तो मैंने फिर इस पे एक रिसर्च करनी शुरू कर दी। रिसर्च मैंने ये की कि बायोफ्लॉक टैंक में मैंने वाइल्ड तिलापिया छोड़ दी, जिसको जिसमें इंड्यूस नहीं किया गया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया,
तो उसने बच्चे दे दिए। अब उसके जो फिल्टर था, यानी माँ बाप तो बड़े साइज का हो गया, लेकिन बच्चे तो छोटे छोटे थे। अब आप 15 दिन में ये तकरीबन कोई 5 ग्राम तक पहुंच जाता है, 4 से 5 ग्राम। चलें आप लोअर साइड पे रहें कि 3 ग्राम का आप ये इसको कंसिडर कर लें, लेकिन मेरे पास 5 ग्राम हो गया था। अब ये है कि वो जब आप फिल्टर से इसके सुराख थोड़े मोटे कर दें और जब आप स्लज को ड्रेन करते हैं बायोफ्लक टैंक से, तो ये बच्चा भी ड्रेन हो जाता है, लेकिन हम इसको गटर में फेंक देते हैं। अगर हो भी जाए तो हम गटर में फेंक देते हैं उस स्लज को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने फ्री रेंज पोल्ट्री डेवलप की और टैंक उसके दरमियान में लगाए, और जब मैं उसको फ्लश करता हूँ तो वो पूंगा कोई 5 ग्राम का, कोई 6 ग्राम का, कोई 3 ग्राम का, 2 ग्राम का, वो सारा फ्लश हो जाता है। और उनका पेरेंट स्टॉक, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है आगे, वो बड़ी साइज की मछली तो नहीं निकल सकती उसमें से, लेकिन छोटे साइज की निकल जाती है। वो जैसे ही पानी खेत में जाता है तो मेरी पोल्ट्री उसको आके खा लेती है, क्योंकि वो तड़प रहा होता है और मुर्गियां रश करती हैं उस पर। वो एक एक मछली का दाना, 2-2, 3-3 दाने वो खा लेती हैं, और इस तरीके से उनकी जो मीट की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। और मेरे पास जो फ्री रेंज पे एक फार्म है जो हमने ट्रायल पे किया, वो 60% प्रोडक्शन दे रहा है विदाउट एनी पोल्ट्री फीड। क्योंकि पोल्ट्री फीड का मेजर इंग्रेडिएंट जो है, जिसमें तमाम अमीनो एसिड बैलेंस्ड हैं, सारा ऑयल बैलेंस्ड है, सारा कुछ है, वो फिश प्रोटीन है। तो इस तरीके से फ्रेश फिश प्रोटीन उनको अवेलेबल होगी, और उन्होंने वो खा लिया। बाकी मैंने, क्योंकि लूसन ग्रो कराया हुआ था, पालक कुछ ग्रो, बाकी वो पत्ते वत्ते खा के तो अपने वाइटामिन, एनर्जी और बाकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो गई। एनर्जी और प्रोटीन जो है ख़ास तौर पे वो फिश प्रोटीन बैलेंस सूरत में उनको मिल गई। तो इस तरीके से मैंने 1000 मुर्गी को 6 टैंक के ज़रिए उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट में पूरी कर रहा हूँ। और अगर 24 टैंक लगा दिए जाए तो 4000 मुर्गी आप 60% प्रोडक्शन पे फ्री रेंज में पाल सकते हैं। तो ये एक यूनिक आइडिया था, आज आपके साथ ये शेयर करना था। आप YouTube पे देखें, कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा ये आइडिया, और आप करके देख लें। और अगर आप को मेरे में जो कोई क्रिटिसाइज करना चाहे या कुछ करना चाहे तो वेलकम, अपने कमेंट्स में मुझे ये आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्प्ले किया हुआ है, आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। अब इसी सिस्टम को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, और आप ये देखें कि हम तकरीबन 2.5 अरब रुपए की प्रोटीन सोर्सेज बाहर से मंगवाते हैं। 2.5 अरब रुपए कह रहा हूँ, 2.5 अरब डॉलर, यानी हम 6 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे अपने मुल्क को गिरवी रख चुके हैं, और उसमें 2.5 अरब डॉलर का शेयर इन चीज़ों का है। तो अगर हम यही चीज़ें इस तरीके से सिर्फ थोड़ी सी सोच से चेंज कर लें तो हम वो 2.5 अरब डॉलर बचा सकते हैं। और अगर वो बच जाए तो आपका ना हमें सऊदीया से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना हमें चाइना से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना हमें IMF के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, और हम खुद कफील हो सकते हैं। आए, मेरा साथ दें, इस रिसर्च में आए। आप बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं एंटरटेनमेंट पे, मुजरों पे ज़ाया कर देते हैं, हम लोग डांस करवा देते हैं, शादियों पे लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हम नहीं आते जो जिससे कि मुल्क का भी फ़ायदा होना है और आपका भी फ़ायदा होना है, और जो है पूरी कौम एक डेवलपमेंट फेज में आ जाएगी, और इस तरीके से दुनिया में हमारी इज्जत भी होगी। अभी हम इनोवेशन में बहुत पीछे हैं, हमें ऐसी कौम समझा जाता है कि हम कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैरासाइट हैं। तो हम लोगों का ये जो दूसरे मुल्कों में हमारे मतलब कहा जाता है, हालांकि हम जीनियस कौम है, लेकिन हम ये काम करते नहीं है। आए, मौका मैं आपको दे रहा हूँ, आपने अगर कोई डेवलपमेंट किया है तो मेरे चैनल पे आएँ, शेयर करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कोई चार्जेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, आप आएँ, लेकिन बशर्ते कि आप कुछ सोच के आएँ, कोई प्रोजेक्ट हो जिसका ट्रायल किया हुआ हो आपने। वो वाली बात ना हो जैसे कि पानी पे गाड़ी चल गई, तो वो काम नहीं होना चाहिए। खैर, मैं उसको पहले चेक कर लूँगा, और उसके बाद अगर उसमें कुछ वर्थ हुई, वो हमारे जो फिज़िक्स के रूल और अपना बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो करता हुआ, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रमोट भी करेंगे और आपके साथ खड़े हुए होंगे। तो अब मुझे ये थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देनी है कि ये कैसे होता है।
तो मैं जरा बोर्ड पे आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। ओके रुझान, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, अब ये है कि जो चीज़ हमारे लिए मुसीबत थी या जिसके लिए हम इतनी तरद्दुद करते थे कि हमें थाईलैंड से या इंजेक्शन मंगवाने पड़ते थे, ये सारा कुछ होता था, वो जहमत को हमने रहमत में बदल दिया है। और वो कैसे बदला है आप यकीनन इसको सर्टिफाई करेंगे, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो लॉजिक के बगैर नहीं करता। तो आज की जो है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया कि तलापिया अपने एक सीजन में 3 लाख के करीब बच्चे देती है। 3 लाख बच्चों का मतलब ये है कि अगर आप 5 ग्राम या 10 ग्राम का करके या 15 ग्राम का करके उसको फ्लश कर देते हैं फील्ड में, जो कि आपके पास फ्री रेंज पोल्ट्री है या डक्स हैं या आप बाकी जो बर्ड्स आप रख रहे हैं, तो उनके लिए जो है फिश टैंक्स हैं, तो उनके लिए जो है आपके लिए ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला बन सकता है। अब होता क्या है, ये एक बायोफ्लॉक टैंक है, इसमें ये सेंटर में फिल्टर लगा हुआ है, इसमें सुराख होते हैं ताकि स्लज जो है वो बाहर ड्रेन हो सके। अब अगर इन सुराखों को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इसमें से बड़ी मछली ना निकल सके और छोटी मछली डेफिनेटली निकल जाएगी पानी के साथ ही, तो ये जब यहाँ आएगी नीचे, ये फिल्टर से फील्ड में चली जाएगी, तो ये मुर्गी खड़ी है, ये आल्दो की मुर्गी में जरा ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये जब यहाँ आएगी तो ये पानी से जैसे ही बाहर निकलेगी मछली, तो पानी से मछली जब निकलती है तो तड़पती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो नहीं मिलती। अब जैसे ये तड़पती है तो ये मुर्गी जो है, ये जितने बर्ड्स हैं, ये भाग के उसको पहले खाते हैं। अब मछली की जो छोटा पूंगा है उसमें 65% तक प्रोटीन है और वो वेल बैलेंस्ड प्रोटीन है, यानी लाइसिन, मिथाइलिन, सिस्टीन, ये सारी चीजें उसमें वेल बैलेंस्ड हैं। अब हमारी जो पोल्ट्री फ्री रेंज पे अंडे ज्यादा इसलिए नहीं देती कि उसको ये चीजें नहीं मिलती पोल्ट्री फीड में, क्योंकि ये चीज अच्छा, एक लेयर की खुराक में जो पोल्ट्री फीड की खुराक बनती है उसमें 6% तकरीबन 5 से 6% मछली डाली जाती है, मछली का चूरा डाला जाता है ड्राई करके। अब उसमें खैर मिलावट भी होती है, लेकिन इधर ये प्योर मछली उसको मिल रही है और ताज़ा, तो ये प्रोटीन यहाँ से लेगी, बाकी ये मुर्गी जो है जो लूसन या बाकी घास वास ये उसको खाएगी। और ये कैपेसिटी रखती है, जितने भी बर्ड्स हैं ये अपनी फीड को बैलेंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये तकरीबन एक पूंगे के साथ ये 20 ग्राम लूसन खा लेगी, बाकी घास खाएगी, और जब ये बैलेंस हो जाएगी तो ये डरबे में जाके आपको अंडा दे देगी। गोश्त भी बन गया, अंडा भी आ गया। और कैसे आया? फ्री। तो 22 रुपए वाला अंडा जब आप फ्री पैदा कर लेंगे तो आप कैसे नुकसान में जा सकते हैं? हो ही नहीं सकता। सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है। आए मेरे साथ काम करें, मेरी टीम का हिस्सा बने। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने कोई डेवलपमेंट की है या कोई रिसर्च की है तो मेरे साथ शेयर करें, मेरे चैनल पे आए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन खामखा का क्रिटिसिज्म मत किया करें, यानी तनकीद बराए तनकीद ना किया करें। इसको रिसर्च माइंडेड बने, दुनिया की अच्छी कौम बने, ना कि लोग हमारे पे उंगलियां उठा। इंडिया, बांग्लादेश जो हमारे से पैदा हुआ वो हमारे पे उंगलियां उठाता है कि आपने किया क्या है, और वाकई हमने कुछ नहीं किया। तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, जो वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं, या जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमने ये कौम में चेंज कैसे लानी है। हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा, फिर आप मांगते ही बने रहेंगे कि आज फलां से कर्जा ले लिया, सऊदी अरब से लिया, उसने मांगा तो चाइना से लेके उधर दे दिया, और चाइना जब मांगेगा तो अमेरिका से लेके उसको दे देंगे, और अमेरिका जब मांगेगा तो IMF से ले लेंगे। भाई आप खुद क्यों नहीं काम करते? आए एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल में मैं काम कर रहा हूं, आप दूसरे जिस फील्ड में भी आप हैं, आप अपनी प्रोग्रेस करें, लेकिन इस फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ आ जाएं।
मैं हाजिर हूँ, मैंने ये डिज़ाइन ज़वात में इम्प्लीमेंट कर दिया है और इस पे मुर्गी पल रही है, इस पे हम सक्सेसफुली अंडा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, गोश्त प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दूसरी जो इसमें है एक चीज़, वो मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो अब लंबी हो रही है, एक और डेवलपमेंट हमने की है, थोड़ा सा जिक्र ये कर देता हूँ। हर बंदा ऑस्ट्रेलॉप के पीछे पड़ा है। ऑस्ट्रेलॉप की प्रोडक्शन वाइट लेग हॉर्न से कम है। इसका हमने एक हाइब्रिड तैयार किया है उसी जगह पे, क्योंकि मेरे बैक पे ऑस्ट्रेलियन हैं जो फाइनेंस कर रहे हैं, तो मुझे मौका मिला है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को दिखाऊं। अब ऑस्ट्रेलॉप का जो एक अंडा है वो 65 रुपए का बिक रहा है, एक मुर्गी 2000 रुपए की बिक रही है, एक चूजा 150 से 200 रुपए का एक दिन का चूजा बिक रहा है। तो इसको और उसके एंड का रिजल्ट का पता भी नहीं है। तो उस सिलसिले में हमने ये किया कि मेल हमने, क्योंकि हमारी कौम का एक है कि जी हमें ऑस्ट्रेलॉप चाहिए, और वाइट को हम फार्मी समझते हैं, इनऑर्गेनिक समझते हैं, और ब्लैक अगर हो जाए या उसमें कोई कलर आ जाए तो फिर वो देसी हो जाता है। हालांकि कपड़े बदलने से ज़मीर चेंज नहीं होता। ओके, अब ये है कि हमने ये किया है कि हमने ऑस्ट्रेलॉप और वाइट लेग हॉर्न की क्रॉसिंग करा दिया। मेल हमने लिया ऑस्ट्रेलॉप का, फीमेल हमने वाइट लेग हॉर्न, जो कि दुनिया की बेस्ट ब्रीड है। आपने अभी तक किसी जगह पे भी ऑस्ट्रेलॉप का कमर्शियल फार्म नहीं देखा होगा। अगर ये ज्यादा प्रोडक्शन देती होती तो फिर लोग इसको कंट्रोल शेड में रखते और इसकी फार्मिंग होती, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं है कि इसको टेबल एग के तौर पे, हाँ रूरल एरिया में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब यह है कि हमने आपकी ख्वाहिश और आपकी वो ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक F1 मीन के जो पहला क्रॉस होता है, जिसमें हमने ये किया है कि ये ऑस्ट्रेलॉप और इसकी फीमेल है, फीमेल का ये निशानी होती है और मेल की ये होती है। तो हमने ऑस्ट्रेलॉप का मेल और वाइट लेगहॉर्न का की फीमेल को आपस में क्रॉस करा के, तो इसका जो बच्चा पैदा किया है वो उसमें दोनों खवास हैं, वो वाइट भी है और उसमें ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, कुछ बच्चे ग्रे भी आए हैं। तो ये अब टोटली ऑर्गेनिक होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इसके कपड़े भी दूसरे होंगे या पर दूसरे होंगे, तो इसको ऑर्गेनिक हर बंदा कहेगा। अब यह है कि इसको हमने फर्टाइल किया है और इसके चूजे अब इंशाल्लाह मार्केट में होंगे, और जिसने लेने हैं इस फरवरी के बाद हमारे से वो चूजे जो F1 हैं वो ले सकता है, और उसको रेयर करें तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो 300 एग से ज्यादा होगी पर ईयर। तो इस पे क्योंकि लोग हैफेजर्डली वो हर काली मुर्गी को ऑस्ट्रेलॉप कहते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। और आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं कि वाइट लेग हॉर्न और ऑस्ट्रेलॉप के इंसेस्टर एक ही थे, उनकी जो जेनेटिक मेकअप है वो तकरीबन एक है, सिर्फ वाइट लेग हॉर्न को ज्यादा इंप्रूव किया गया है जेनेटिकली। तो जो लोग जेनेटिक्स को समझते हैं उनको पता होगा कि इसकी लाइंस डेवलप की गई हैं। अब यह है कि अदरवाइज इसका बॉडी वेट, इसकी शेप, इसके फेदर की अरेंजमेंट सारी एक जैसी है। उसकी कलगी आप देखें तो वाइट लेग हॉर्न की और इसकी तकरीबन एक जैसी है। तो इसलिए ये जो है वो ऑस्ट्रेलॉप को मैंने पहले बताया कि उसमें लोग अब नुकसान करेंगे। अगले साल मेरे पास लोग रोते हुए आएंगे, मुझे पता है कैसे, कि ऑस्ट्रेलॉप जब आप रखते हैं तो उसमें 50% मेल होते हैं। पहले दिन ही आपकी प्रोडक्शन आधी होगी। आपने 1000 मुर्गी रखी, 500 उसमें मेल आए, और प्रोडक्शन कितनी होगी? अगर सारी मुर्गी ही रोजाना अंडा दे तो 500 अंडा मैक्सिमम आ सकता है, और आपकी मुर्गी सारी वाइट लेग हॉर्न भी टोटली पूरा साल अंडा लगातार नहीं देती। तो ये टोटल आपको जो ऑस्ट्रेलॉप है फीड पे, फ्री रेंज में नहीं, फीड पे 250 अंडा देगी। जब 750 मुर्गी खाने वाली और 250 कमाने वाली होगी तो मुनाफा कहां से आएगा? हो ही नहीं सकता। जरा सोचें, इस पे गौर करें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ऐसा ही नहीं है? गौर करें और इस पे आगे जो है अपने बिहेवियर और अपने जो है ना आदतें
या रिवायात से हट के काम करें, कुछ सोच के काम करें। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।